नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पैरामेडिकल संवर्ग का जो रीवा पैरामेडिकल स्टाफ था उसका 12th लेवल का पेपर हमने डिस्कस किया था। अभी हम लोग ऑनलाइन ना आकर ऑफलाइन आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे और पैरामेडिकल स्टाफ का पैरामेडिकल डिप्लोमा लेवल का जो पेपर है हम लोग आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट ऐड किया था और बायोकेमिस्ट्री ऐड कर दिया गया था। रीवा पैरामेडिकल के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था उसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के 30 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ये पेपर है। मैं आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एक्सेप्ट। सेल ऑर्गन्स जो होते हैं, सेल ऑर्गन्स एनिमल सेल में कौन कौन से होते हैं? तो सेल वाल जो होती हैं, कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, वो इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहती हैं। निम्नलिखित में से किसी एक के अलावा बाकी सभी कोशिकी संरचनाएं जंतु कोशिका में मौजूद होती हैं। तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होता है और केंद्रक भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोलॉजी रेफर्स टू। साइटोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स भी तो जेनेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा ये भी नहीं है। साइटोलॉजी को संदर्भित करती हैं कोशिकाओं की संरचना और संगठन के अध्ययन को। एक इसका आंसर बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटरमोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस इज। मेनिंजेस की सबसे बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है ड्यूरामेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिब केज प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो परशु का पजीर क्या बोलते हैं, रिब केज निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा करता है? हिंदी मीडियम के लड़के जो हैं वो बार बार कहते हैं कि हिंदी में बताएं, तो आप इसको पढ़कर देखिएगा। मैं पढ़ने में मुझे भी बहुत समस्या आ रही है। इसका जो आंसर है वो है हृदय और फेफड़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अटैचेस मसल्स टू बोन। तो टेंडन जो है मसल्स को बोन से करते हैं, बोन को बोन से लिगामेंट अटैच करता है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले तंतुमय संयोजी ऊतक को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है टेंडन के नाम से। द इंटरवेंट्रिकुलर एंड इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम सेपरेट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इसका आंसर है। इंटरवेंट्रिकुलर एंड इंटर आर्टेरियल सेप्टम इनमें से किसको अलग करता है? तो हृदय के कक्ष को, ये इसका उत्तर है। फेफड़े के कक्ष को भी नहीं है। महाधमनी और पल्मोनरी धमनी ये भी उत्तर गलत है। और बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ये भी गलत है। द पेरिकार्डियम इज द डबल सैक मेम्ब्रेन दैट कवर्स द हार्ट। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को कवर करती है। पेरिकार्डियम एक डबल सेल झिल्ली टाइप है जो हृदय का आवरण बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। निम्नलिखित में से किसको हृदय के पेस मेकर के रूप में जाना जाता है? हिंदी मीडियम के लड़के इसको देखें एक बार कि किस तरीके से मैं पढ़ पाता हूँ, और मुझे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ रहा है हिंदी को पढ़ने के लिए। तो इसका जो उत्तर है वो कहलाता है SA नोड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बंडल ऑफ हीज। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पुरकिंजे फाइबर। हीज के बंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यह पुरकिंजे के तंतुओं का एक समूह है। एपिस्टेक्सिस मीन्स क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। एपिस्टेक्सिस का क्या अर्थ होता है? तो ये नाक से खून का बहना एपिस्टेक्सिस कहलाता है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स टेक्स प्लेस, कहाँ पे जो है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है, तो वो होता है एल्वियोलाई में। द एरिया बिटवीन द लंग्स इज नॉन एज, फेफड़ों के बीच का स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो उससे जाना जाता है मीडियास्टिनम इसको बोलेंगे। इंग्लिश में आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अगर आदत डालें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को इंग्लिश में पढ़ने की आदत ज़रूर डालें आप लोग। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स ए किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इज द, जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं, वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है, तो उसे कहते हैं यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की एक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन। बेड वेटिंग इज आल्सो नॉन एज, बेड वेटिंग जो है क्या कहलाती है, बेड वेटिंग यानी कि बिस्तर गीला करना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है न्यूरेसिस, न्यूरेसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। जो रात में जिन बच्चों को बिस्तर में सुसु आ जाता है उसके लिए क्या टर्म्स होता है, तो वो होता है न्यूरेसिस। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड, तो लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्कोलियोसिस। रीढ़ की हड्डी की पार्श्व वक्रता को और किस नाम से जाना जाता है, तो उससे जाना जाता है स्कोलियोसिस, इस नाम से जाना जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम इन्वॉल्व्स कॉमनली, कार्पल टनल सिंड्रोम आमतौर पर इसमें से किसे प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है मीडियन तंत्रिका को, मेडियन तंत्रिका। कोलीज फ्रैक्चर क्या होता है, तो फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। कोलीज फ्रैक्चर क्या होता है, तो रेडियस के दुरस्थ का फ्रैक्चर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, रेडियस के दूरस्थ स्थित का फ्रैक्चर। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला हाइपोथैलेमस, इट इज़ लोकेटेड इन ब्रेन। तापमान विनियमन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, तो वो होता है मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। प्रॉब्लम विद द इंटरेक्शन बिटवीन एसिटाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट ऑन द मसल्स कॉजेज, मांसपेशियों पर एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलाइन ग्राही स्थलों के बीच अंतर क्रिया के समस्या होने के कारण इनमें से किसका विकास होता है, तो किसका विकास होता है, मायोस्थेनिया ग्रेवियस, या कहेंगे मायोस्थेनिया ग्रेवियस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो न्यूरॉन जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना क्या होती है, किडनी की हमने बताया था नेफ्रॉन होती हैं, इससे पहले ही 2-3 प्रश्न पहले नेफ्रॉन आ चुका है। और तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है, तो वो होती है न्यूरॉन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ स्किन एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ स्किन एक्सेप्ट इसको छोड़कर स्किन का क्या फंक्शन होता है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी त्वचा के कार्य हैं, तो कैल्शियम का उत्पादन त्वचा के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तापमान विनियमन करती हैं, अपशिष्ट का उत्सर्जन भी करती हैं पसीने के माध्यम से, और जो है आपका प्रोटेक्शन संरक्षण भी करती है स्किन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, तो क्वासियोरकर जो होता है एनीमिया खून की कमी, स्कर्वी जो होता है वो आपका स्कर्वी भी अलग होता है, और एक पेलेग्रा जो है वो भी अलग
विटामिन की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकार प्रोटीन की कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर डिजीज़ जो होती हैं वो आपका प्रोटीन की कमी के कारण होती है। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फाइट और फ्लाइट, तो जो फाइट और फ्लाइट है वो होता है आपका क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों इसके सही आंसर। लड़ाई या पलायन प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तरदायी है? तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। हार्मोन सिक्रेट्स बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो पश्च पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज लीवर। सॉरी, ये जो है पेंक्रियाज होता है इसका आंसर। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का एक उदाहरण कौन होता है? तो वो होता है अग्नाशय। वेयर आर स्पर्म फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो टेस्टिस में जो हार्मोन है वो, जो शुक्राणु है वो निर्मित होते हैं। मानव शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वो वृषण में होता है, टेस्टिस में। विच ऑफ द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो दूध के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। दूध के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी होता है? तो वो होता है प्रोलैक्टिन। मिक्चुरेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ यूरिन एक्सपल्सन। मिक्चुरेशन का क्या अर्थ होता है? तो मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया को मिक्चुरेशन कहते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट मैं अगले पार्ट में लेने वाला हूँ। और आपको अभी मैंने APHE एनिमल जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मैंने पार्ट आपको बताया है। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अगले भाग के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।